साम्राज्य के विघटन के बाद क्या हुआ था, जर्मन के लोगों ने परवर्ती राज्यों ने एक हद तक राजनीतिक स्थिरता कायम करी। पश्चिम में तो देखा जाए क्या हुआ, राज्य का विघटन हो रहा था। कौन से राज्य का विघटन हो रहा था, यानी रोमन साम्राज्य का विघटन हो रहा था, यानी रोमन साम्राज्य वहाँ से खत्म हो रहा था। लेकिन दूसरे साइड यहाँ पर देखा जाए तो कुछ लोग क्या कर रहे थे, इसकी स्थिरता को बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि एक राजा होता है जो शार्लमेन के नाम से था, कि काल में क्या हुआ, एक बड़ा साम्राज्य स्थापित हो गया। किनका, रोम वालों का। यह कैरोलिंगियाई साम्राज्य था। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है इसको, कैरोलिंगियाई साम्राज्य, जो 9वीं सदी के मध्य में फिर से हो रहे बाहरी हमलों की वजह से बिखरने लगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि एक टाइम था, इन्होंने कोशिश करा कि उस साम्राज्य को खड़ा करने के लिए, कौन से, कैरोलिंगियाई को। ठीक है, लेकिन अब जो है बाहरी आउटसोर्स आक्रमण की वजह से दोबारा से ये क्या हुआ, बिखरने लगा, यानी ये खत्म होने के कगार पर आ गया। राइट, ओके। इसमें हुई राजनीतिक उथल पुथल ने एक नई किस्म की राजनीतिक व्यवस्था का जन्म लिया, जिसको हम लोग क्या जानते हैं, सामंतवाद। अब सामंतवाद को थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन करते हैं। जैसे राजनीतिक प्रभुसत्ता, यानी टॉप लेवल पे कौन है, राजनीतिक प्रभुसत्ता मीन्स टॉप लेवल पे कौन है, तो श्रेणीबद्ध संगठन था, ये स्टेप बाय स्टेप हायरार्की थी। यहाँ पर इसको हम जो श्रेणीबद्ध आपकी सत्ता है, प्रभुसत्ता है, उसको अगर हम इसमें जो बता रखा है, इसमें अगर हम सीढ़ी के रूप में अगर देखें तो जो टॉप लेवल था उस पर कौन था, राजा हुआ करता था। सबसे ऊपर वाला जो लेवल था उस पर कौन था, राजा हुआ करता था। ठीक है, उसके निचले स्टेप पे कौन हुआ करता था, यस, सामंत, बड़े सामंत के नाम से जानते थे। जो बड़े सामंत होते थे उनको हम लोग ड्यूक के नाम से जानते थे। ड्यूक और अर्ल भी बोलते थे उस टाइम पे। ठीक है, ड्यूक या फिर अर्ल बोलते थे। ठीक है, उसके नीचे खड़े थे छोटे सामंत। जो छोटे सामंत थे वो क्या थे, बैरन के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से, बैरन के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, उसके बाद उससे भी निचले स्टेप पे थे नाइट, जो शायद सामंत की निम्न कोटि में आते थे, यानी सबसे नीचे वाले स्टेप पे कौन आते थे, नाइट आया करते थे। ठीक है, नाइट सबसे नीचे वाली कोटि आपके स्टेप पे आया करते थे। और हाँ, नाइट वाले सबसे गरीब होते थे। एक तरफ से सबसे नीचे वाले, मतलब जो है जैसे जिसको डायरेक्ट राजा से कांटेक्ट करने का अधिकार नहीं। ठीक है, जिसको डायरेक्ट राजा से कांटेक्ट करने का अधिकार, सामंतवाद उससे कांटेक्ट कर, हाँ, जो राजा है उसके नीचे जो बड़ा सामंत है वो राजा से कांटेक्ट करेगा। जो भी बात रहेगी, पहले जो नाइट होगा वो बताएगा किसको, जो हमने अभी बताया है, किसको बताएगा, वो बैरन को बताएगा जो छोटा सामंत है। अब छोटा सामंत बड़े सामंत को बताएगा, जिसको हम ड्यूक के नाम से जानते हैं, और ड्यूक राजा को मैसेज ट्रांसफर करेगा। फिर उसके बाद हायरार्की बनती है, स्टेप बाय स्टेप नीचे आएगी। समझ में आ गया अच्छे से, ओके।